बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रमा चीमा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बेटी के साथ एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। आज हम पीरियड्स या माहवारी की बात करेंगे और क्यों ये इतना बड़ा टैबू हमारी सोसाइटी में आज तक है। पूरी दुनिया में एक सर्टन माइंडसेट चेंज हो चुका है कि ये एक बड़ी नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है, जो चीज़ हर महीने होती है और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं। एंड बाय द वे, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को ऑफेंड करना, अपसेट करना या फहाशी फैलाना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं डिस्कस करने को। अस्सलाम वालेकुम रमा। अस्सलाम वालेकुम जुगन। बिल्कुल जैसे कि आपने बात की, ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि सब जो हैं इस पे बात करने से कतराते हैं, और क्योंकि कई दफ़ा माएँ भी बेटियों से ये बात नहीं कर रही होती, इसलिए जुगन को करनी पड़ रही है। हाँ, ये एक बड़ा इशू है। एक्चुअली मेरे अपने साथ रमा ऐसा हुआ कि पीरियड्स के बारे में बताया नहीं गया जिस तरह बताना चाहिए कि क्या है। आपने आंटी से वैसे पूछा क्यों नहीं बताया? मैंने उन्होंने कहा तो उन्होंने आगे से घूम के कहा, "हाँ, मैं तुम्हारे कपड़े चेक करती थी कि कहीं को स्टेन तो नहीं है।" ओके। क्या मैं बोलूं, मतलब ना कुछ बताया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, जब हुए तो मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं, अल्लाह माफी दे कि मुझे हमारे मम्मा ने उस वक्त इंडियन मूवीज बहुत देखती थी, तो मैंने भाग के अपनी पप्पो को जाके कहा, मैंने कहा, मोटू पप्पो, मुझे गोली मार दी है किसी ने। I thought मुझे किसी ने गोली मार दी। So the point is, I know it sounds funny, but it was very traumatic. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। एंड हम क्यों नहीं डिस्कस करते मसला क्या है माहवारी को या पीरियड्स को। मैं ये नहीं कह रही कि लाउंज में बैठ के 15 लोग एक डिस्कशन करें, या अपने मेल मेंबर्स के साथ करें, हम बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल कर ही नहीं रहे। कह रही, लेकिन आपस में तो मतलब बच्चों को। एंड क्योंकि हम इस बात पे डिस्कशन नहीं करते, जिस तरह भाई को नहीं पता होना चाहिए कि बहन को पीरियड्स हुए हैं। भाई अगर उसकी तबीयत खराब है और आप नॉर्मली आपकी जिस तरह कुछ भाई बहन उससे होते हैं, वो उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और एकदम से नहीं कर रहे। और एकदम से नहीं कर रहे, और वो अगर कह रही है मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो भाई परेशान हो रहा है कि बहन को क्या हो गया। इतना बड़ा, और कल को उन्हीं लड़कों ने, उनकी शादी होनी है, उनकी बिल्कुल। बीवियां होनी है, कुछ आइडिया ही नहीं होता अगले को। और इसलिए उनकी सेंसिटाइजेशन क्योंकि नहीं हुई होती, उनको ये नहीं पता होता उनसे डील कैसे करना क्या है। मसला है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम मसला है। हाँ। रोजे क्यों नहीं पूरे रखे? अच्छा, और शायद जिनको पता है वो इस तरह के मजाक भी करेंगे वर्क प्लेस में, या कजन्स आपके के, अच्छा बताओ कितने रोजे रखोगे? नहीं जी, हम 30 रोजे नहीं रख सकते, हम बाद में अपने पूरे कर लेंगे, 7 थैंक यू। रोजे, या जो भी हमारा पीरियड साइकिल है उसमें हमारे रोजे छूटेंगे। आपको भी ये पता है तो ये सवाल करने से गुरेज करें। बाय द वे, पीरियड्स और पीरियड साइकिल के बारे में ना जानने की वजह से मर्द हजरात को भी, जब फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं खवातीन के, और वो तो उस पर भी उनको एक कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली इसके बारे में जानना जरूरी है। और बेशक जरूरी है, क्योंकि अगर आपने जब बाद में शादी करनी है, आपका प्लान ये है अपने बच्चे पैदा करनी है, अपनी जिंदगी आगे लेके चलनी है, तो अगर अब आपका दिल है बच्चे पैदा तो करने फिर का। आपको ये जानना चाहिए। दूसरा इसलिए भी कि जुगन, आपने ये बात बिल्कुल सही, कई दफा हम लोग जब रिसर्च करते हैं हमें पता लगता है, माएँ कहती है नहीं मैंने तो तुम्हें बताया था। अच्छा अम्मी, आपका बताने का तरीका कुछ ऐसे था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ। अब प्यूबर्टी जो है, या जो बच्चियों में जो चेंज आता है, या लड़कों में भी आता है, अब ये इस मुल्क में, इस खित्ते में जरा जल्दी आता है। कई जगह तक ये भी देखा है कि 9 साल में बच्चियों को पीरियड्स आ जाते हैं, 10 ज्यादातर जी। रमा 9 सो साल आपको पे। ये जो कन्वर्सेशंस अपनी बेटियों से जल्दी करनी है। कहीं ऐसा ना हो किसी के घर खेलने गई हो, वो क्लास में, और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो उनके लिए सारी उम्र के लिए ट्रॉमा बने। और ये कन्वर्सेशन शर्म वाली नहीं है, माँ और बेटी या बहन और बेटी के दरमियान इसमें क्या शर्म वाली बात है? उसको पूरी तरह उसकी हाइजीन का बताएं, उसको ये बताएं कि उसने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसके बॉडी में चेंजेस देखें, अगर ज़्यादा फ्लो है, अगर उसको दर्द ज़्यादा होती है, जल्दी तशखीस करवाएं डॉक्टर से। ये बेटी की जिंदगी से इतना अहम जुड़ा हुआ है और ये। बाय द वे, जैसे ही आपकी बच्ची जो है वो इस जिंदगी का ये वाला हिस्सा जो है उसमें आ जाती है, जहाँ उसको पीरियड्स या माहवारी होनी शुरू हो जाती है, तो एक दफा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेके जाएं चेकअप के लिए। विटामिन्स वो देते हैं, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली आयरन की कमी हो जाती है, बहुत सी और चीजें और होती पाकिस्तान हैं। में बहुत ज्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में पीसीओएस बहुत कॉमन है। एंडोमेट्रियोसिस है। और ये बाय द वे अनडायग्नोस्ड बहुत अरसे तक रहता है, क्योंकि पता ही नहीं होता। बिल्कुल।
इधर मैं एक और भी चीज़ कहूँगी कि हम बड़े आराम से कह देते हैं कि जी पीरियड्स हैं तो क्या हुआ, क्योंकि पीरियड्स के साथ एक शर्म मुंसलिक है, उनके बारे में सही बताया नहीं जाता। ये नहीं पता कि जब आपको माहवारी होती है तो क्या करना है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में 23 मिलियन बच्चियां स्कूल नहीं जाती, क्योंकि जब उनको पीरियड्स आते हैं देर शेम्ड, या उनके पास पैड, सैनिटरी पैड्स या कॉटन या कपड़ा जो भी वो इस्तेमाल करना चाहती हैं, क्योंकि वो उनके पास नहीं होता, वो स्कूल जाती नहीं। जो गन अक्सर आपने और मैंने ये भी सुना है कि इवन वर्किंग वुमेन के साथ ये होता है। वो कहती है नहीं पीरियड्स में मैं ज़रा अनकंफर्टेबल होती हूँ, वहाँ मेल मेंबर्स भी हैं, बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, मुझे सवाल पूछेंगे, शायद दर्द हो। मतलब ये हम अगर हम 51% है अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स टुडे इन पाकिस्तान, हमारे साथ ये बहुत एक मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग दैट हैपेंस टू अस, मगर इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है और आप सपोर्ट ये का। देखें कि जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि पैड्स हो गए, इतने महंगे होते हैं कि एक सर्टन तबका अफोर्ड ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और बार बार कपड़े को भी रीयूज करना, उसके भी कुछ मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अफसोस इस बात का होता है कि हम इतनी चीज़ें, पाकिस्तान इतना एक अमेजिंग मुल्क है जहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्यूनाइजेशन फ्री की दी जाती है, इतनी चीज़ें मुफ्त की हमारे मुल्क में दी जाती हैं जो बाकी ममालिक में नहीं दी जाती, जो हमारी बिल्कुल सिचुएशन में बिल्कुल है। लेकिन बच्चियों को सैनिटरी पैड्स वगैरह देना और इस किस्म की चीज़ें देना ज़रूरी नहीं समझा जाता, बिकॉज बिल्कुल अगेन शेम अटैच्ड है उससे। पता नहीं क्यों रमा, जो चीज़ हर महीने बच्चियों को होती है और मेनोपॉज की एज तक कंटिन्यू करती है, एक बड़ा लंबा अरसा होता है ये लाइफ का, हम क्यों इस चीज़ को कॉमन नहीं करते। ऑल्सो मैंने देखा है पर्सनली भी हमारे घरों में जो स्टाफ होता है, बच्चियों को जो बच्चियां घर में काम करती हैं उनको कुछ नहीं देते। उनको एटलीस्ट जो आप लोग अपने घर में काम करने वाले लोग रखें, कम से कम उनको तो प्रोवाइड करें। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुमने को धर्मशाला खोली हुई है या तुमने ये किया हुआ है। बिल्कुल आई मीन ऐसा द ही है। पॉइंट इज डिओड्रेंट, शैम्पू, साबुन, सैनिटरी पर्सनल पैड्स, हाइजीन और पर्सनल हाइजीन की जो चीजें हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश आप देंगे तो मतलब तनख्वाहें वैसे ही 20, 25, 30 हजार ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में देते हैं, बल्कि इससे बहुत कम देते हैं नहीं वैसे। मिनिमम, भाई देखे मिनिमम बात वेज तो है ना क्योंकि एक। आपका जमीर जो है ना वो और तरह रमा, काम करता आपने है मेरे जुगन। घर में देखा है कितने लोग काम करते हैं? मुझे बता दें एक बंदा जिसकी तनख्वाह मैं मानती हूँ, मगर जुगन मैंने तो 22,000 से छोटे कम है। इलाकों में और बहुत घरों में यहाँ भी देखा है कि लिटरली वो अपने स्टाफ को 5,000 तनख्वाह दे रहे होंगे और कहेंगे नहीं हमें खाना तो दे रहे हैं, तुम्हें सोने की तो जगह मिल रही है। दैट्स अ काइंड ऑफ अब्यूज। मैं वापस आना चाहूंगी जो आपने कहा कि फराहमी की जाए ऐसी प्रोडक्ट्स की। हमें कितना अच्छा लगता है जब हम सोचते हैं कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्कूल्स में इस सब चीज़ की फ्री वो दे दी। वहीं पे हम आ जाएंगे, शेम अटैच है, इस पे कोई बात नहीं करता। अगर मैं और आज आप हुकूमती टेबल बिल करते हैं कि नहीं जी इस पे काम किया जाए, मुझे पक्का यकीन है कि बहुत से लोग उठ के कहेंगे कि नहीं जी इस बारे में बात क्यों की जा रही है। और बात ये है कि अगर हम ये करेंगे भी इसका फायदा क्या होगा, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ। क्योंकि ये वाली चीज आप पब्लिसाइज तो नहीं कर सकते, फिर फ्री इम्यूनाइजेशन पब्लिसाइज होती है, कोविड की हर जगह बात होती है, तो कोविड के इंजेक्शन की भी हर जगह बात होती है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि बच्चों को पैड्स फ्री मैसर किए जा रहे हैं। बिल्कुल जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं वो करती हैं अपनी CSR एक्टिविटीज, मैं उनको बुरा नहीं कह रही एट ऑल, एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी ये जान के कि बहुत सी ऐसी जो लोकल कंपनीज हैं वो कर रही हैं एफर्ट। बट हम तो खैर आगे चले गए कि हम प्रोवाइड करेंगे चीजें, बात ही नहीं होती रमा, माएं बताती नहीं अपने बच्चों को। आप अगर आप अपनी बच्ची को कुछ नहीं बता रहे, बहन बता दे, बहन बता, दोस्त बता दे, कजिन बता दे, इसके टीचर बता दे। आप टीचर्स को इतना समझाएं तालीमी इदारों में कि उनको पता हो कि बच्चियों से बात कैसे करनी है। आप यहाँ भी सोचें कि जहाँ सिंगल फादर्स होंगे या जिनकी वाइफ हैं जो अब दुनिया में नहीं होंगी, वो बच्चियाँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती होंगी। अगर आप अपनी बच्चियों को ये खुद इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो इंटरनेट से ले रही हैं और खुदा जाने वो इंटरनेट पे क्या पढ़ रही हैं, क्योंकि अजीबोगरीब किस्म की चीजें आती हैं, डर जाएंगी। और फिर बहुत सी बच्चियों को ये लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो खौफ उनके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि ना इस बारे में डिस्कशन हो रही है, ना इस बारे में बात हो रही है। रमा, ये बताना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको पेन होती है और आपसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या ढीले फॉर एग्जांपल निकलते, तो ये बात करनी ज़रूरी है और फिर डॉक्टर पे, मुस्तनिद डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो बहुत सीरियस मेडिकल मसाइल में मुब्तला हो जाती हैं या उनका शिकार हो जाती हैं बिकॉज उनको बताया नहीं जाता।
सो एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन में 6 से ज्यादा पैड्स यूज करें तो कोई मसला है, इतनी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फ्लो है। अब मैं और आप तो ये जानते हैं, आम बच्चियों को कैसे पता है, वो शायद ये समझे कि नहीं यही नॉर्मल है, ना माँ ने बताया ना माँ ने चेक किया। कहाँ से कोई, बट यहाँ पे ये भी तो इशू आता है ना कि छह तो होंगे कहाँ से अफोर्ड करें, अफोर्ड करने का भी प्रॉब्लम आ जाता है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। और जब आप ये गुफ्तगू करेंगे तो उसमें कम से कम जो घर में छोटे, मतलब जैसे आपके बेटे जो एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करके उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और बच्ची का बाप जो है वो तो बाप है ना, वो अपनी औलाद से मतलब वो कहते हैं ना कि बेटियां तो होती ही बाप की हो, ये भी एक बड़ी कॉमन टर्म है। ये कन्वर्सेशन बाप के लिए ऑब्वियसली नहीं, तो बाप ना करे, मगर माँ एटलीस्ट बता तो दे कि भाई हमारी बेटी अब जिंदगी के इस मरहले में आ गई है, ताकि अगर बच्ची कहे कि पापा मैंने नहीं बाहर जाके आपके साथ नहीं क्रिकेट खेल सकती, मेरी कमर में दर्द हो रही है, मुझे पेन हो रही है, तो आपको पता हो कि क्या बात है। देखिए मियाँ बीवी की तो आपस में इतना डायनामिक होता है ना कि वो अपने आपस में बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर कोशिश करनी चाहिए क्रिएट करने की। तो पॉइंट इज कि हम जब तक आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे और एक दूसरे को नहीं बताएंगे, देखिए हमारे बच्चों को हम गाइड करें वो बेहतर है, क्योंकि फिर हम अपने तरीके से उसे गाइड करेंगे, ना कि कोई बाहर वाला करे और पुट्ठी मत दे। ये जुगन ने बड़ी बड़ी सही बात की है। मैं तो हॉस्टल में थी, तो जो मुझे पता लगा ना वो किस किस्म का विजडम था पूरे पाकिस्तान से। वी हैड गर्ल्स फ्रॉम बलूचिस्तान, सिंध, केपी, फाटा, और वो ऐसी ऐसी रंगीन विजडम थी बट कि पानी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है, किसी नहाना नहीं है, किसी आदमी का मुंह डायरेक्टली नहीं देखना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, फिर ये कि जब उठना है तो 3 गिन के उठना है। You have no idea what I... But this is the point ना। अब इसी हॉस्टल में अगर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, ऑल गर्ल्स हॉस्टल था, अगर वहां पे टीचर्स जो है वो क्लास में गाइड करती कि बेटा पीरियड्स होते हैं, ये होता है, ये होता है, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप हमसे आके गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए ये तो कुरान में भी है कि माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत करनी है और जिसका सबसे ज्यादा ख्याल करना है वो आपका उस्ताद है। तो देखिए असातिज़ा भी अगर स्कूल्स में इस चीज़ के बारे में बात करें, और अगर माँ बाप घर पे, बाप ऑब्वियसली इट्स एन ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन, लेकिन माँ बात करे और इस चीज़ को इतना बड़ा हवा ना बनाएं। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर महीने होती है। अब ये नहीं कि ये गुफ्तगू इसलिए करें ताकि एक मजाक बन जाए या बेशर्मी की तरफ जाएं, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में बात जरूर करें। एंड में क्या कहोगे? एंड में मैं ये कहूँगी, जुगन आपने कहा ना कि जहाँ सिंगल फादर्स हैं या माँ नहीं है या बहन नहीं है, कोई ऐसा डायनामिक है, सिर्फ भाई बहन रह रहे हैं, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाएं। जब आपको पता है कि ये प्यूबर्टी के साइंस नजर आ रहे हैं, और बाय द वे प्यूबर्टी के साइंस लड़कों में भी जो है ना वो थोड़ा नोटिस करें, उनको भी मदद करें। आखिरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि प्लीज आप अपने ऑडियंस से पूछें कि उनको पीरियड्स के बारे में कैसे और कब बताया गया। और सबसे रिडिकुलस बात, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 3 गिन के उठना है। नहीं, मैं तो आदमी की तरफ की शक्ल नहीं देखनी, आदमी की शक्ल मतलब 7 दिन कैसे। ये मैं जरूर जानना चाहूंगी ऑडियंस से कि उन्होंने क्या सुना अपनी जिंदगी में। और जैसे कि इन्होंने बार बार कहा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से जिंदगियां बहुत सी खवातीन की रुक जाती हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलती, कमरों से बाहर नहीं निकलती, तालीम नहीं हासिल करती, काम नहीं करती, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स और अपने सेंटिमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें। और रमा तो हमेशा वाकई सुनना चाहती है, तो चले रमा के लिए और मेरे लिए भी अपनी बातें शेयर करें। और अगर आपके पास कोई टिप्स है कि हम किस तरह अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी को भी ऑफेंड और नाराज़ किए बगैर, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।